दोस्तों आज जानने वाले हैं कि क्लबिंग इनकम के लिए इनकम टैक्स के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं और आपका कोई बच्चा है जो अभी 18 साल से छोटा है, यानी कि वो अभी माइनर है, और उसने कोई अगर इनकम अर्न की है बिना स्किल और टैलेंट के, तो वो इनकम आपकी इनकम में क्लब हो जाएगी। और इनकम कैसे क्लब होगी तो चलिए जानते हैं। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग हैं तो किस पर क्लब होगी। जिस भी पेरेंट्स की इनकम ज़्यादा होगी, मान लीजिए कि फादर अर्न करते हैं 7 लाख रुपए और मदर अर्न करती हैं 5 लाख रुपए, तो इसमें सबसे ज़्यादा इनकम हुई फादर की। तो ये फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने चाइल्ड का टैक्स पे करेगा जितना भी होगा, और उसकी इनकम के साथ ही ये इनकम क्लब होगी। उनकी मदर की इनकम के साथ ये वाली इनकम क्लब नहीं होगी। अब इसमें आपको 1500 की डिडक्शन भी मिलती है पर चाइल्ड अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में। दो बच्चों से ज़्यादा होंगे तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। 18 साल अगर बच्चा पार कर लेता है, यानी कि वो मेजर हो जाता है, तो सारी टैक्स कंप्लायंसेस वो खुद ही करेगा। अब इसके लिए बेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना है। इसमें सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 1.5 लाख तक, और जब वो मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है बच्चे को, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। किसी भी अमाउंट पर टैक्स नहीं देना पड़ता है आपको। तो आप अपने बच्चों का सुकन्या समृद्धि योजना बेटी का ज़रूर खुलवा लीजिएगा। अब मान लीजिए कि वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो इस पर किस में क्लब होगी इनकम बच्चे की। तो जो उस बच्चे को मेंटेन करेगा उसकी ही सारी जिम्मेदारी होगी, और उस पर ही इनकम बच्चे की क्लब हो जाएगी। अगर वाइफ के नाम है बच्चा, वो मेंटेन करेगी तो उसमें क्लब हो जाएगी, और अगर हस्बैंड मेंटेन करता है बच्चे को तो इनकम हस्बैंड में क्लब हो जाएगी और टैक्सेबल होगी। अब मान लीजिए कि बच्चा कोई स्किल और टैलेंट से, जैसे कि वो सिंगर है या डांसर है, और उससे अपने स्किल से कुछ अर्न करता है, तो इस पर सारी टैक्स कंप्लायंसेस वो खुद ही करेगा, उसमें इनकम क्लब नहीं होगी। अब मान लेते हैं कि सन है, उसकी इनकम है 10 लाख और फादर की कोई इनकम नहीं है, तो सन क्या कर सकता है अपना टैक्स बचाने के लिए, फादर को 3 लाख की गिफ्ट डीड बना के दे सकता है। तो सन की तो 7 लाख तक की इनकम तो टैक्स फ्री हो जाएगी 87A की रिबेट मिलने के कारण, और फादर की 3 लाख की इनकम तो टैक्स फ्री है ही, क्योंकि 3 लाख तक तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। तो पूरी की पूरी जो 10 लाख की इनकम है सन की, वो बच जाएगी। तो आप ऐसा करके अपना बहुत बड़ा टैक्स बचा सकते हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस भी करा सकते हैं 80D में। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो 80D में 25,000 खुद का, 25,000 पेरेंट्स का, और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं तो 50,000 तक का आप 80D में डिडक्शन ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर आपको ऐसी ही टैक्स प्लानिंग की वीडियोस और चाहिए तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 80E की, यानी कि एजुकेशन लोन का, जो आपको डिडक्शन मिलता है 80E में। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए ही आप 80E का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन किसी का भी एजुकेशन लोन लेंगे तो आपको 80E में डिडक्शन मिलेगी, और इसको आप 8 साल तक क्लेम कर सकते हैं। इसका जो सिर्फ प्रिंसिपल का कंपोनेंट है आपको वो नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट की आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। यानी आपने जितना भी एजुकेशन लोन लिया है उस पर जितना भी आपको इंटरेस्ट पटाना पड़ा है, सिर्फ उस इंटरेस्ट की ही आपको डिडक्शन इसमें मिलेगी अगले 8 साल तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।